हरि ओम। आहनिक 57 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के आहनिक में हमारा विषय रहेगा लभ प्राप्तऊ। लभ धातु जिसका अर्थ है पाना या प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त हम अदस वह के शब्द रूप भी विस्तार से देखेंगे। तीनों लिंगों में इसके हम शब्द रूप देखेंगे। अदस वह। तो आरंभ करते हैं आज का आहनिक। भवादिगण की धातु है, आत्मनेपदी धातु है। और लभ एक आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी लकारों के अर्थ लगभग परस्मय पद के समान ही होते हैं। अंतर हम शीघ्र ही स्पष्ट करेंगे। तो लट लकार में इसके रूप बनते हैं लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। लिट लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। लुट लब्धा, लब्धारौ, लब्धारः, लब्धाशे, लब्धासाथे, लब्धाद्वे, लब्धाहे, लब्धास्वहे, लब्धास्महे। केवल प्रथम पुरुष को ध्यान में कर लें। लंग लकार अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथाः, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। लिट लकार लेभे, लेभाते, लेभिरे, लेभिषे, लेभाथे, लेभिद्वे, लेभे, लेभिवहे, लेभिमहे। केवल प्रथम पुरुष को ध्यान में कर लें। लुंग लकार अलब्ध, अलप्साताम, अलप्सत, अलब्धाः, अलप्साथाम, अलबध्वम, अलप्से, अलप्स्वहे, अलप्स्महे। लोट लकार लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभस्व, लभेधाम, लभध्वम, लभै, लभावहै, लभामहै। विधिलिंग लकार लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथाः, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। आशीर्लिंग लप्शिष्ट, लप्सीयास्ताम, लप्सीरन, लप्शिष्ठाः, लप्सीयास्थाम, लप्सीध्वम, लप्सीय, लप्सीवहि, लप्सीमहि। लृंग अलप्स्यत, अलप्स्येताम, अलप्स्यन्त, अलप्स्यथाः, अलप्स्येथाम, अलप्स्यध्वम, अलप्स्ये, अलप्स्यावहि, अलप्स्यामहि। लृंग को पूरा ही छोड़ सकते हैं। लिट के प्रथम पुरुष को और लुट के प्रथम पुरुष को ध्यान में रखें और लृंग को पूरा ही छोड़ सकते हैं। इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवर्ती चैतदो रूपम् अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात्। यह जो श्लोक है वह इदम, एतत्, अदस और तद इन चार सर्वनामों के अंतर को बताता है। जैसे इसके श्लोक के हम पदच्छेद कर देते हैं जिनमें कठिन संधि हुई है, उसको ऐसे जानना चाहिए। इदमः तु इदमस्तु हो गया है, च एतदः चैतदो हो गया है, अदसः तु अदसस्तु और तद इति तदिति। ये संधि हमने इसकी तोड़ी।
तो इदमः तु सन्निकृष्टम रूपम विजानियात, अर्थात इदम के जो रूप हैं, इदमः तु रूपम, इदम के रूप को तो सन्निकृष्टम विजानियात, सन्निकृष्ट का अर्थ है समीप, निकट, पास, पास के लिए जानना चाहिए। इदम के जो रूप रहेंगे, कोई पास होगा तो उसके लिए हम देखेंगे समीपतरवर्ती च एतदह रूपम विजानियात, और समीपतर के लिए अर्थात और भी पास के लिए, अधिक पास के लिए, अधिक निकट के लिए एतद के रूप को जानना चाहिए। अदसह तु विप्रकृष्टम रूपम विजानियात, और अदस के रूप को तो दूर के लिए जानना चाहिए। विप्रकृष्ट का अर्थ है दूर, जो वस्तु दूर होगी उसके लिए हम अदस का प्रयोग करेंगे। और तत् इति परोक्षे विजानियात, परोक्ष का अर्थ है भूतकाल, और तद के जो रूप होंगे उनको भूतकाल के लिए जानना चाहिए। तो इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टम तदिति परोक्षे विजानियात, अर्थात इदम के रूप को तो समीप के लिए जानना चाहिए, एतद के रूप को समीपतर के लिए जानना चाहिए, अदस के रूप को तो दूर के लिए जानना चाहिए, और तद को भूतकाल के लिए जानना चाहिए। समीप, समीप के लिए इदम, इदम यह, इसके रूप पुल्लिंग में बनेंगे अयम, इमौ, इमे, स्त्रीलिंग में बनेंगे इयम, इमे, इमाहा, और नपुंसकलिंग में होंगे इदम, इमे, इमानि। बहुत समीप के लिए एतद के रूप होते हैं, पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताहा, और नपुंसकलिंग में एतद, एते, एतानि। हमने इनके शब्द रूपों को विस्तार से देख लिया है पहले के आनेकों में। दूर के लिए हम अदस का प्रयोग करते हैं, अदस अर्थात वह। पुल्लिंग में इसके शब्द रूप होते हैं असौ, अमु, अमी, स्त्रीलिंग में अशौ, अमु, अमुहु, और नपुंसकलिंग में अदह, अमु, अमुनि। अगले आनेक में, जो आने वाला आनेक है, उसमें हम अदस के शब्द रूपों को तीनों लिंगों में विस्तार से देखेंगे। और भूतकाल के लिए होता है तद, वह। पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। तो समीप के लिए इदम होता है, इदम यह, बहुत समीप के लिए एतद, दूर के लिए अदस, और भूतकाल के लिए तद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए। इसलिए मैं आपको अनेक उपायों से, अनेक तरीकों से बार बार आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब चित्र के माध्यम से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपके मस्तिष्क में ये बहुत अच्छे तरह से स्थान बना ले। तो पुल्लिंग में अयम अश्वः, यह घोड़ा, और एषः अश्वः, यह घोड़ा। अयम समीप के लिए, और एषः बहुत समीप के लिए। अशौ अश्वः, वह घोड़ा, दूर के लिए, और शः अश्वः, वह घोड़ा, भूतकाल के लिए। इसमें यह व्यक्ति याद कर रहा है, इसकी स्मृति में है, और स्मृति में वही चीज़ें होती हैं जो भूतकाल में होती हैं। तो शः अश्वः, वह घोड़ा। स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं इयम नदी, यह नदी, एषा नदी, यह नदी, बहुत पास, बहुत समीप। अशौ कन्या, वह कन्या, वह जो दूर है, और भूतकाल में जिसका हम स्मरण करते हैं सा कन्या, वह लड़की, वह कन्या। नपुंसकलिंग में इदम कमलम, यह कमल, समीप के लिए। एतत् कमलम, यह कमल, समीपतर के लिए, बहुत समीप के लिए। अदह वनम, वह वन, दूर के लिए, और तत् वनम, वह वन, भूतकाल के लिए। धन्यवाद। अदस,
सर्वनाम शब्द है असौ, अमो, अमे। हिंदी शब्दार्थ जो तद पुल्लिंग में सह, सह तौ ते, तम तौ तान, सह उसने, तो असौ उसने और वह, अमु वे दोनों, उन दोनों ने, अमी वे सब, उन सब ने। इस तरह से अर्थ रहेंगे। सह के रूप जिस तरह से चलते हैं ठीक वैसे ही इसके अर्थ रहेंगे। असौ, अमो, अमे, अमम, अमो, अमोन, अमुना, अमोभ्याम, अमेभिः, अमुष्मये, अमोभ्याम, अमेभ्यः, अमुष्मात्, अमोभ्याम, अमेभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमेषाम्, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमेषु। नपुंसकलिंग में अदः, अमु, अमोने और इसके हिंदी शब्दार्थ तद। नपुंसकलिंग में जो तत् होता है, तत्तेतानि, तत्तेतानि, उसके समान इसके शब्दार्थ रहेंगे। तो अदः, अमु, अमोने, अदः, अमु, अमोने। और जैसा कि नपुंसकलिंग में सदा होता है, पहली और दूसरी विभक्ति को छोड़कर बाकी जो अन्य विभक्तियां होती हैं वो पुल्लिंग के ही समान रहती हैं। तो अदः, अमु, अमोने, अदः, अमु, अमोने, अमुना, अमोभ्याम, अमेभिः, अमुष्मयि, अमोभ्याम, अमेभ्यः, अमुष्मात्, अमोभ्याम, अमेभ्यः, अमुष्य, अमुयोः, अमेषाम्, अमुष्मिन्, अमुयोः, अमेषु। स्त्रीलिंग में अदस के रूप अशौ, अमु, अमुः। हिंदी शब्दार्थ तद स्त्रीलिंग के सा, सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्याम, ताभिः के समान अर्थ रहेंगे। अशौ, अमो, अमोः, अमोम, अमो, अमोः, अमुया, अमोभ्याम, अमोभिः, अमुष्यै, अमोभ्याम, अमोभ्यः, अमुष्याः, अमोभ्याम, अमोभ्यः, अमुष्याः, अमुयोः, अमूषाम्, अमुष्याम्, अमुयोः, अमूषु। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो हिंदी अर्थ है वो समान ही रहते हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं जिससे इनके प्रयोग का भी हमें थोड़ी जानकारी हो जाएगी। अमी पुरुषाः गायन्ति, वे पुरुष गाते हैं। अमुः स्त्रियः गायन्ति, वे स्त्रियां गाती हैं। अमुना अश्वेन जलम पीतम, उस घोड़े द्वारा जल पिया गया। अमुया अश्वया जलम पीतम, उस घोड़ी द्वारा जल पिया गया। अमुष्य बालकस्य लेखनी, उस बालक की लेखनी। अमुष्याः कन्यायाः पुस्तकम, उस कन्या की पुस्तक। और नपुंसकलिंग में अमुष्य कमलस्य सौंदर्यम, उस कमल की सुंदरता। तो संस्कृत में जो शब्द हैं शब्द रूप लिंग के अनुसार भिन्न हो जाते हैं, किंतु हिंदी उसकी समान ही रहती है तीनों ही लिंगों में। अब आपने लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। लभध्वम, लेभे, अलभत, लब्धा। और विभक्ति और वचन बताने हैं। अमी, अमुया, अमुष्मिन, अमूषाम। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले आनिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।